जंकुक जैसे ही केबिन में दाखिल होता है वो देखता है कि सामने तेहंग बैठा है। वायन जंकुक को देखकर हैरान रह जाती है। आप यहाँ? वो जंकुक के पास आकर पूछती है। ये ये शख्स, वो अपने गुस्से को या शायद अपनी घबराहट को काबू किए हुए बोलता है। ये मेरे बॉस हैं, उसने आहिस्ता से कहा। जंकुक के तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। वो हैरान रह गया। लेकिन ये कंपनी तो पार्क वैंग की थी। ये कंपनी शुरू से ही मेरी थी मिस्टर। वो जंकुक के सामने खड़ा हो गया। हाँ, इसे मिस्टर पार्क वोंग संभालते थे, लेकिन उसकी एक वजह थी। लेकिन अब अपनी कंपनी मैं खुद संभालता हूँ। मिस्टर पार्क ने कब का छोड़ दिया। बात कुछ यूं है कि जब जंकुक को मालूम हुआ कि वाइन किस कंपनी में काम करती है, तो उसने वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। लेकिन उस वक्त किम इंडस्ट्री पार्क वोंग चलाते थे। टेहंग वहाँ जाता भी नहीं था, इसीलिए जंकुक को इस बारे में कुछ नहीं पता था। चलो यहाँ से वाइन। वो वाइन का हाथ पकड़कर जाने लगता है, लेकिन टेहंग वाइन का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तुम मेरी एम्प्लॉय को इस तरह मेरी इजाज़त के बिना नहीं ले जा सकते। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? उसने टेहंग को गुस्से से देखा। ये मेरी एम्प्लॉय है। तुम कौन हो? टेहंग ने भी गुस्से से पूछा। बीवी है ये मेरी, उसने चीख कर कहा। वायन की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। जंकुक? बीवी? तुम्हारी शादी कब हुई वायन? तुमने तो कभी नहीं बताया। नहीं, वो वाइन के कुछ बोलने से पहले ही जंकुक टेहंग का गिरेबान पकड़ लेता है। तू अपने काम से काम रख, मेरे और वाइन के मामले में अपनी नाक मत अड़ा, और दूर रह मुझसे और मेरी फैमिली से। जंकुक टेहंग का कॉलर छोड़ता है और वाइन का हाथ पकड़कर वहां से चले जाता है। तुम आज भी नहीं बदले जंकुक, तुम कभी नहीं बदल सकते। जंकुक वाइन को उसके घर लाता है। जंकुक ये सब क्या था? तुम मुझे इस तरह से क्यों ले आए? और तुम टेहंग सर से? जंकुक उसके चेहरे के करीब आता है। तुम आज के बाद उस कंपनी में काम नहीं करोगी। आज उसके चेहरे पर वही वहशत, वही दरिंदगी थी जो आज से 5 साल पहले वायन ने देखी थी। लेकिन वायन ने सोच लिया था कि अब वो नहीं डरेगी, अब वो कभी नहीं घबराएगी। वो जंकुक के अंदर के इस जानवर को ख़त्म कर देगी। नहीं तो क्या? वो जंकुक की आंखों में देखकर बोलती है। क्या कर लोगे तुम, हाँ? आज उस डरपोक लड़की में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। जंकुक बहुत गुस्से में था, लेकिन आज पहली बार वो गुस्से में अपना होश नहीं खोता। वो वाइन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो रुका तो कुछ गलत कर देगा, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जंकुक अपने घर पहुंचता है तो वो बहुत गुस्से में होता है। वो गुस्से से पागल हो रहा था। पुराने जख्म, पुरानी यादें, पुरानी बातें सब उसे याद आ रही थी। हे बनी, स्लीपी वॉइस। यस डैडी, स्लीपी वॉइस। कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ, मुझे भी। अबे साले, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। वो दोनों शदीद नींद में थे। वी, उठ जा। जेके, पहले तू उठ। वी, तू उठाएगा तो मैं उठूँगा। जेके, ठीक है, दोनों उठते हैं। वी, हाँ ठीक है। वी, चल मेरे भाई। जेके, हाँ चल। दोनों में से कोई नहीं हिलता। आखिरकार दोनों मेहनत मुशक्कत करके खड़े हो ही जाते हैं और कॉलेज पहुंच जाते हैं।
हे टेडी। यस बनी। टेडी आज कॉलेज के बाद हम वो बात मुकम्मल भी नहीं करता कि कोई उनकी बात में दखल दे देता है, जो कि जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो माय टाइगर। वो टेहंग के कंधे पर लटक जाता है। फिर आ गया ये। और ये वो शख्स है जिससे जंगकुक शदीद नफरत करता है, क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है और ये बात जंगकुक को बर्दाश्त नहीं। अब ये मिस राइटर इन तीनों का बचपना भी दिखाएगी। हद है वैसे।